ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। पुत्रदा एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है पुत्र प्रदान करने वाली। पुत्रदा एकादशी का व्रत दो बार आता है, एक बार सावन में और दूसरा पौष के महीने में। पुत्रदा एकादशी का दिन संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है वह इस दिन व्रत रख कर के कथा सुने और उपाय जरूर करें। इससे पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी का दिन संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी यानी नाम के हिसाब से ही पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से राजा सुकेतु मान को पुत्र की प्राप्ति हुई इस व्रत के करने से, उसी प्रकार से सभी को पुत्र की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं, उनको आप जरूर करें। पौष के महीने की एकादशी का बड़ा महत्व होता है। साथ ही सावन मास की जो पुत्रदा एकादशी आती है उसका भी महत्व होता है। दोनों जब भी एकादशी आए पुत्रदा एकादशी तो अवश्य ही आपको उपाय करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहला उपाय, सबसे पहले भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने 11-21 तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामाहम शरणम गतः। इस प्रकार से भगवान के सामने मंत्रों का जाप करें। तुलसी की माला से देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामाहम शरणम गतः मंत्र का जाप करने से संतान की मनोकामना पूरी होती है। तुलसी भगवान को बेहद ही प्रिय है, तो तुलसी की माला से जाप करें और साथ ही भगवान को भी तुलसी पत्र समर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प समर्पित करें, केले का फल समर्पित करें, मक्खन मिश्री समर्पित करें, पंचमेवा समर्पित करें। सुहागन महिलाएं यह व्रत करें अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से मन को शुद्ध किया जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखते समय सात्विक भोजन का सेवन करें। मन को भगवान के चरणों में लगाएं। मन को एकाग्र रखें और जितना ज़्यादा हो सके मंत्रों का जाप करना है। भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद आपको खाना है। जब आप व्रत की कथा सुन लें उस समय आपको वह प्रसाद खा लेना है। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान पुण्य करें। ऐसी मान्यता है पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। इस दिन गाय को चारा खिलाने से भी पुत्र प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव को जल समर्पित करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। भगवान शिव का आप अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बड़ा महत्व है इसका। जब आप भगवान सामने अपनी प्रार्थना बोल लें, केले का फल भगवान के सामने रख दें, दीपक जलाएं, फिर भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सभी एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक बताया, अब कृपा करके पौष मास की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण
बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा, पितरों की पूजा कौन करेगा। इसी चिंता में राजा दिन रात लगा रहता था। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में अंधेरा माना जाता है। जिसने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है, उसका यह लोक और परलोक दोनों सार्थक हो गए। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का भी विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। राजा घूमता घामता एक घने जंगल में चला गया। वहाँ पशु पक्षियों को देखने लगा। सभी अपने बच्चे और परिवार के साथ खेल रहे हैं। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारंश, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। जिनको पुत्र की कामना है आज के दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, एकादशी का व्रत नियम के साथ में रखें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति आज के दिन गोविंद भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और गौ माता का पूजन करते हैं, उन्हें अवश्य ही पुत्र सुख प्राप्त होता है। यह बात सुनकर के राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, और भगवान की कृपा से अब आपके दर्शन हुए तो मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि मुनियों ने राजा को विधि बताई। सुबह स्नान करने के बाद में सालग्राम भगवान की, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करें, दीपक जलाएं, केले का फल चढ़ाएं, भगवान के सामने बैठ करके देवी के सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देही में तरम कृष्णम त्वाम हम शरणं गतः मंत्र का जाप करें, भगवान के सामने कथा का श्रवण करें, पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करें, द्वादशी के दिन पारण करें, भगवान को व्रत का फल समर्पित करें। ऐसे करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उसने पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह बड़ा होकर के अत्यंत वीर, धनवान तथा जयस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस कथा को कम से कम 11 बार जरूर श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगले वीडियो में शिवलिंगी का उपाय बताऊंगा, वो आप जरूर सुनें। जय श्री कृष्ण।